एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज हम टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड क्लास में आ गए हैं। हम एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। और हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज 5 फरवरी 2025 के हम सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता वापस आ जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम कोलकाता और अहमदाबाद दिया था, बस वहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग थी। मैंने क्या बताया था, औसतन चाल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2ab अपॉन में a प्लस b होता है। तो 2 इंटू 78 इंटू 91 अपॉन में दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 78 प्लस 91, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। तो 169। 13 से ये 13 बार गया, 13 से कितना बार चला जाएगा, 13 से चला जाएगा ये 6 बार, 13 छक्के 78। 13 से जाएगा 7 बार, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 7। तो यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 42 और 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा 84। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। सेम ही क्वेश्चन था जैसा हमने पिछली क्लास में किया था, इसी टाइप का। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार की कार को अपनी सामान्य चाल की 1/5 चाल पर चलता है तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार सामान्य चाल से चलता तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में पूछ रहा है। देखिए, लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर मिनट में दे के रखी हैं। ठीक है, तो हम मिनट ही मान लेंगे। अब एक कंसेप्ट सीखिए। तो कंसेप्ट ये है कि जब डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, जब जो डिस्टेंस है वो कैसी हो, वो सेम हो, ठीक है, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा हो, तब जो टाइम है और जो स्पीड है वो आपस में क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक दूसरे की उल्टी होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। समझ आया क्या कहा मैंने, कि जब भी डिस्टेंस सेम हो तो उनका जो अनुपात होता है टाइम का और स्पीड का, वो एक दूसरे का उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब देखिए उसने कहा क्या है, वो छोड़ दीजिए, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, याद रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत। तो वहाँ पर उसने क्या क्या अपनी चाल, स्पीड की बात कर रहा है, सामान्य चाल। सामान्य चाल मतलब नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड की कितनी, 1/5 चाल से जा रहा है। तो उसके बाद में चेंज वाली जो चेंज हो जाएगी स्पीड है ना, इसको चेंज सी मान लेता हूँ उसको। तो यहाँ से नॉर्मल अपॉन में चेंज बराबर कितना आ जाएगा, 5/1 आ जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात आ गया। और ये काहे का है, ये स्पीड का है, ये काहे का है, स्पीड का अनुपात है। तो स्पीड का अनुपात में लिख रहा हूँ, सही है, यहाँ पर नहीं, इसको लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं स्पीड। स्पीड का अनुपात आ गया, एक चाल है नॉर्मल मतलब एन, और एक है सी मतलब जो चेंज हो गई है। तो नॉर्मल 5 है और जो चेंज करी है वो 1 है। तो टाइम का जो रेशो आ जाएगा, टाइम का जो अनुपात आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/5। मैंने कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सेम डिस्टेंस की बात हो रही है ए से बी तक की। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका 4 का, अनुपात में आ रहा है 4 का। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुँचता है, और यहाँ पर 36 मिनट बोल रहा है, यहाँ तो 4 है। और एक चीज़ और ध्यान से याद रखना कि यहाँ पर देखिए सारी यूनिट मिनट में है ना, देखो मिनट की बात हो रही है और मिनट में ही पूछा है तो हम इसको मिनट, और अगर ये अनुपात हम
ले रहे हैं और मिनट में कंसीडर कर रहे हैं, तो मिनट ही में ही आएगी जो वैल्यू आएगी। अगर यहाँ सब जगह आवर्स होते और हम कंसीडर करते कि आवर्स का अनुपात है, तो अनुपात की जो बाद में हम जो अभी करेंगे उससे वैल्यू आएगी आवर्स में। ठीक है? तो इतनी छोटी-छोटी बातें आपको याद रखना पड़ेंगी, थोड़ी-सी कंसेप्ट है। ठीक है? मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, देखो एकदम हवा में चला जाऊँ। ये बात समझ गए आप? तो चलिए, अब क्या बोल रहा है? तो उसे 36 मिनट देरी से पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ तो कितना देरी से पहुँच रहा है? 4 अनुपात में 4, ओरिजिनल में कितना 36, तो 4 को 36 बनाने के लिए मुझे 9 का मल्टीपल कर 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसके पूरे अनुपात में भी 9 से गुणा होगा। तो देखिए ये आ जाएगा कितना 9 और ये कितना आ जाएगा 45 मिनट, ठीक है? ये मिनट ही लिए हमने वैल्यू देखी है ना, 36 मिनट को कंसीडर किया है। तो जो नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो उससे 9 मिनट लगेंगे, जो उसने स्पीड चेंज करी उससे जाएगा तो 45 मिनट लगेंगे। हमारे पास टाइम आ चुका है, अब उसने पूछा क्या है? उसने यही पूछा है कि ए से शहर बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगा, ठीक है? तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका 9 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा था ना उसने? ठीक है, सामान्य चाल से पूछा था ना, सामान्य चाल, तो मैंने सामान्य चाल का ही निकाला है, नॉर्मल स्पीड। अगर वो पूछ लेता जो चेंज करिए स्पीड, तो तब उसे कितने मिनट लगते, तो हम आंसर करते 45 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मैंने जहाँ तक अच्छे से समझा दिया आपको। अब ये सवाल देखिए, पढ़िए इसको, तब तक मैं देखता हूँ इसमें डायग्राम है क्या, लाइन है हमारे पास। चलिए एक लाइन तो दिख रही है। कितनी इतनी बड़ी ले लें? ठीक है, चलो। लाइन इसलिए ले ली, लाइन पे समझाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, 2 स्टेशन ए बी की दूरी मुझे दिखी यही थी वो, ठीक है? ये ए है और ये बी है। इनके जो बीच की दूरी है वो गिवन है कितनी? क्या बनाता हूँ मैं कभी-कभार, 370, ठीक है, किलोमीटर। ये इनके दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है, ठीक है? अब कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे निकलती है। यहाँ मैं पेन ले लूँ थोड़ी देर के लिए। तो कितने बजे निकल रही है? 9 बजे निकल रही है स्टेशन ए से। मतलब यहाँ से 9 एएम पर एक ट्रेन निकल रही है, ठीक है? और बी से, ठीक है, ए से निकल रही है, यहाँ पर क्या चाल गिवन नहीं है? शायद चाल यही है। स्टेशन, हाँ, बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रही है, मतलब इसकी स्पीड भी गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर। जो भी ट्रेन हो यहाँ, ए ही मान लो ट्रेन को, स्टेशन ए से ए ट्रेन निकल रही है, ठीक है? चलिए, आगे बोल रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है वो स्टेशन बी से 10 बजे निकलती है, ठीक है? यहाँ से 10 बजे निकल रही है और दोनों ही एएम का टाइम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कितने की स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है? ये इतनी वैल्यू हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले सेम सिचुएशन को मेंटेन करना है, ठीक है? ये 9 बजे निकल रहा है यहाँ से ट्रेन जो है, और ये 10 बजे निकल रही है। तो पहले मैं देख लूँ ये 10 बजे कहाँ पे पहुँच गई होगी ये वाली ट्रेन, पहले मैं इसको 10 बजे तक पहुँचा दूँ, फिर मैं देख, और ये देखिए अपोज़िट जा रही हैं, तो यहाँ स्पीड क्या होगी? बताइए, स्पीड होगी यहाँ प्लस होगी। तो पहले तो मैं इस सिचुएशन को बना लूँ कि ये 10 बजे कहाँ होगी, ए से जो ट्रेन निकली है। मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँच गई होगी 10 बजे, ठीक है? 10 बजे। स्पीड क्या है इसकी? 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, ठीक है? 1 घंटे में कितनी जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है। तो बताइए, 1 घंटे में 20 किलोमीटर गई होगी, मतलब 9 से 10 तक 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितनी चल गई होगी ये? 20 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 370, 370 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचेगा आपके पास? 350। तो ये जो इधर वाली जो डिस्टेंस है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आ गई आपकी 350 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए ये भी 10 बजे की स्थिति पे है, ये भी 10 बजे की स्थिति पे है, और ये ट्रेन 20 की स्पीड से आ रही है। और मैंने क्या बोला था, जो इधर अपोजिट आ रही हो तो वहाँ क्या होगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, टाइम। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इनटू में टाइम, यही होगा। ठीक है, इसको मैं कट कर दूं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 300, 350, और स्पीड क्या लेंगे हम, दोनों का सम, तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें तो वो बताना कि कितने बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो निकाल लेते हैं, 0 से 0 गए, 7 से गया 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 घंटे के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, ये भी 10 बजे चल रहा है, ये भी 10 बजे चल रहे हैं, 10 से 5 घंटे जोड़ो, 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 15 कब बजती है, 3 बजे, 3 पीएम पे। ठीक है, तो वो कब मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे, वो भी पीएम पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसलिए समझाया है, भले ही ज़्यादा टाइम लिया है, बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक है ट्रेन 170 मीटर की, एक है 480 मीटर की लंबाई वाली, दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, एक की स्पीड है 70, एक की 80, और पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ गए, इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले बार कर चुके हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी 170 प्लस 480 इज इक्वल टू स्पीड कितनी होगी। देखिए इधर जा रही है ट्रेन, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो जो ज़्यादा तेज वाली है, ये मतलब 80 वाली, और 70 वाली को क्या करेगा, पार कर जाएगा। कब पार करेगा और किस स्पीड से करेगा पार, वो जो इन दोनों का डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर से, जिसकी 10 ज़्यादा है उसी से तो पार करेगा। मान लीजिए ये भी 70 से जा रही है और ये भी 70 से जा रही है, और ये इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, तो वो कभी क्रॉस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, दोनों चलती रहेंगी सेम स्थिति पे। और इसकी अगर मान लो अ, जब इसकी 80 हो जाएगी तभी तो ये इसको पार कर जाएगी, और किस स्पीड से, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए स्पीड क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में दी हुई है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5/18, और टाइम हमें निकालना है। तो चलिए इन दोनों का सम कीजिए, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0, और ये 16, और ये कितना हो जाएगा, 5, 6, तो 650, 650। ये उधर जाएगा तो कितना, 18, नीचे कितना आ जाएगा, 10 इंटू में 5। ठीक है, 0 से 0 गए, 5 से जाएगा 3 बार, तो कितना आ जाएगा, 13 इंटू 18। अभी बात खत्म हुई है, नहीं हुई, ये आया है आपका सेकंड में। ठीक है, हमने 5/18 किया ना, मीटर प्रति सेकंड किया था, तो सेकंड में आया टाइम, हमें चाहिए मिनट में। क्यों 60 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपको पता ही है। फिर से बता देता हूँ, जो पिछली वीडियो नहीं देखी हो जिसने, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट। ठीक है, और यहीं से ये जो सेकंड आए थे तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 60 से डिवाइड करना है। चलिए कितना चला जाएगा, 6 से जाएगा 10 बार, 6 से जाएगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो 13 तिये 39, 39, 39 आ जाएगा, तो पॉइंट लगे, ये नीचे से 0 हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.9, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चेतन शहर ए से बी तक यात्रा करता है,
यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 पर चलता है तो वह शेयर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो शेयर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए डिस्टेंस सेम है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो सेम है। ए से बी तक की दूरी की बात हो रही है तो मतलब डिस्टेंस सेम है। तो जो टाइम है और स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इनका अनुपात, ठीक है, इनका अनुपात। तो उसने क्या बोला है, वो अपनी सामान्य चाल की, सामान्य चाल मतलब नॉर्मल स्पीड, उसका कितना 3/4 और जो चेंज हो जाएगी वो, तो नॉर्मल अपन में चेंज कितना हो जाएगा 4/3। तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा वो हम लिख लेते हैं। तो जो स्पीड का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा नॉर्मल और चेंज का, जो भी चेंज हो रही है वो कितना आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा। तो टाइम का कितना हो जाएगा अनुपात, इसका उल्टा होगा, 3:4 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का, 1 का, और यहाँ कितने का आ रहा है मिनट में, मिनट में ही निकालना है हमें, 33 का। 33 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो देरी से ही तो पहुंच रहा है। मान लीजिए देखो आपको 1 घंटा लग रहा है कहीं जाने में, लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति हुई आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब आपको 1 घंटे की जगह कितने 4 घंटे लग रहे हैं। तो वही चीज़ तो अनुपात में कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, और रियल में कितना लग रहा है 33 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको 33 करने के लिए 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के अंदर ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखा था, कहाँ गया वो, ये देखिए यहाँ 4 था और यहाँ कितना 36 मिनट। एक तो मैंने इसको इतना रद्द दिया है, इसको साफ कर दूँ। यहाँ देखिए यहाँ कितना दिया है 36 मिनट, ठीक है। तो 4 को 36 बनाना पड़ेगा क्योंकि यूनिट में कितना है 4 है, तो 9 का मल्टीप्लाई किया तो 36 बन जाएगा, तो उसके पूरे रेशो में भी मल्टीप्लाई होगा तभी बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम, तो ये वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 99, और हमसे पूछा क्या, सामान्य चाल का ही पूछा है, तो 99 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर वो पूछ लेता कि जो स्पीड चेंज हुई है अगर उससे जाए तो कितना समय लगेगा, तो इसमें 33 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 4 में, तो आ जाएगा, वो उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 8 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 12 की स्पीड से, 18 की स्पीड से, 24 की स्पीड से और 36 की स्पीड से, तो बताइए पूरी दूरी के लिए इसकी औसतन चाल क्या होगी। वो भी किलोमीटर पर आवर में, सब कुछ बड़ी यूनिट ये किलोमीटर में ही है, किलोमीटर पर आवर में है, तो कुछ चेंज करना नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था, जब ऐसी चीज स्थिति आ जाए तो आपको करना क्या है। तो आपकी जो औसत चाल होती है, जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझ लीजिए, बाकी यहाँ से उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बट इसके लिए वो वही चीज़ आती है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, डी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बट बना देते तो ऊपर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है उसको, और नीचे कर देते हैं हम टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। ये करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस 4 हैं कितनी, 8 8 की, तो टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल ही गई, कितना आ जाएगा 32, ठीक है। टोटल टाइम चाहिए, और देखिए टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ऐसे ही निकलेगा। तो सबको करिए, पहली कितनी है 8/12, दूसरी, दूसरी कितनी है, ये भी 8/18, ठीक है। फिर 8/24, फिर 8/36, यही है। ये काटो इनको, 2 4 जा 2 6 जा 12, 2 2 4, 2 3 जा 6, मतलब 2/3 प्लस, टाइम को प्लस करना ना, 2 4 जा 2 9 जा 10, मतलब 4/9 प्लस 2 4 जा 2 1 जा 2 2 4, 4 4 12, 1/3 प्लस 2 4 जा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यही आएगा ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, आ, और जाएगा 2/9 आएगा, ठीक है, 2/9 आ गया। तो आ गया 2/3, 4/9, 1/3 और 2/9,
ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, इन पूरे टाइम को प्लस करना है। तो एक चीज़ मैंने कई बार बताई है कि नीचे अगर बेस सेम है तो हम डायरेक्ट ऊपर प्लस कर सकते हैं, तो इसका बेस सेम बना लेंगे। तो बेस सेम बनाने के लिए देखो पहले बारे में 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर बन जाएगा 6, नीचे 9, सब जगह नीचे बेस में 9 बन गया तो डायरेक्ट ऊपर प्लस कर सकते हैं और नीचे तो 9 आएगा ही। ऊपर ये 6, 6 4 10, 10 और ये 3 2 5 15, 15/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया 5/3 आ गया है ये 5/3। ये आ गया आपका टोटल टाइम। तो टाइम को नीचे लिखे 5 नीचे, ऊपर चला जाएगा 3। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, पूरे ही कट गया। 96 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5, ठीक है? तो देखिए 1 से तो कट रहा है तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 16। अब कैसे जाएगा 5 9 जा 45, जैसे ही 5 9 जा 45 हुआ तो ये 18 भी गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है कि ए और बी का चाल का अनुपात गिवन है। ये तो इजी हो गई बात। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। उसने कह दिया है दूरी निश्चित है मतलब फिक्स है। अगर जैसे ही उसने कह दिया कि दूरी जो डिस्टेंस है वो सेम है, कोई चेंज नहीं उसमें, तो जो टाइम और स्पीड का रेशियो वो क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है, यही समझ लो, सामान्य भाषा में उल्टा ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए स्पीड का अनुपात दिया हुआ है हमें काय का, ए और बी का, वो कितना है 3:5। तो टाइम का कैसे उल्टा हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब वो कह रहा है निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं, किसको लगते हैं, बी को, मतलब बी की बात कर रहा है। तो बी का जो 3 की वैल्यू कितनी 18 मिनट, तो उसने पूछी तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मतलब 18 की अपॉन में 3 और पूछा है 5 का, तो 3 6 जा तो 5 6 जा कितना 30, तो कितना 30 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये देखा आपने, इस कंसेप्ट से आपके इस टाइप ये कई जगह लग जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।